समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के बहुत ही ऐतिहासिक इमारत पे, रूमी दरवाजे पे, जहां पे देश और प्रदेश से पर्यटक घूमने आते हैं और इसकी खूबसूरती को देख के आनंद लेते हैं। लेकिन एक ताजा तरीन चीज यहाँ पे जो आज मुझे दिखाई दी, ई रिक्शा एसोसिएशन के लोग दरदर हाल भटक रहे हैं और सड़कों पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ई रिक्शा एसोसिएशन के तमाम नेता मौजूद हैं, जिनके द्वारा कल एक मैसेज वायरल किया गया था कि अगर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस और कमिश्नरेट लखनऊ में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम पूरे लखनऊ का 5 तारीख को चक्का जाम करके नगर निगम पे धरना देंगे। उस मैसेज की जानकारी के लिए आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, क्या पूरी कहानी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मैं ई रिक्शा यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है कि अभी तक लखनऊ इतना बड़ा शहर है, राजधानी है, यहाँ पे ई रिक्शा ई ऑटो के ठहराव के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं करी गई अभी तक। नगर निगम से बराबर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें चौराहे पर जगह चिन्हित करके स्थान दिया जाए ताकि इन लोगों का संचालन हम लोग सही से करवा सकें। अभी तक तो और भी लोग जानेंगे, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनमोहन जी, क्या है आप लोगों की मांगे? मारिफ जी, क्या मांगे हैं आपकी? क्या नाम है आपका पूरा? मैं मारिफ अली खां, महामंत्री ई रिक्शा ई ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा का महामंत्री हूं। और 5 फरवरी को हम लोगों ने शहर के अंदर ई रिक्शा ई ऑटो का चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी हम लोगों की जोरदार शहर में चल रही है। और जिसका हम लोगों ने ऐलान किया है, जल्दी ही अगर प्रशासन उस 5 तारीख से पहले हम लोग को बुलाता है, हम लोग की समस्याओं को सुनता है, उस पर बात करता है, तो फिर आगे हम लोग 5 तारीख के चक्का जाम के बारे में विचार करेंगे। अगर इससे पहले हम लोग को नहीं बुलाया जाता है तो हमारा 5 तारीख को पूरे शहर में ई रिक्शा ई ऑटो का चक्का जाम रहेगा और सब लोग नगर निगम मुख्यालय लालबाग का घेराव करेंगे। अब मेरे साथ उपाध्यक्ष है यहाँ पे ई रिक्शा एसोसिएशन के, आइए इनसे बात करते हैं। लगातार चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं, लगातार देखने को मिलता है कि गरीब जनता के हित के लिए लगातार कानून प्रशासन से लड़ते रहते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इरफान खान, आइए इनसे बात करते हैं कि उपाध्यक्ष द्वारा कल एक मैसेज वायरल किया गया था कि पूरे लखनऊ का 5 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। आखिर क्या मामला है, क्या पूरी कहानी? इरफान जी, आप लगातार ई रिक्शे वालों को लेके मांग कर रहे हैं और आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? देखिए, मांगे क्या है कि संबंधित अधिकारी जो है वो अपने कान को बंद कर दिया है उन्होंने और आंखें मूंद ली है। उनकी जनता की समस्या उनको समझ में नहीं आ रही है। आज देखिए, लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पूर्ण रूप से ई रिक्शा ई ऑटो से इसकी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और नगर निगम इस पर जाग नहीं रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 का पालन करने के लिए 2018 से हम मांग कर रहे हैं, मगर आज तक के नगर निगम ने हमको जगह नहीं दी। इससे पहले मैंने धरना दिया था 1 साल पहले, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मात्र 3 महीने में आप लोगों को स्थान चिन्हित कर देंगे। हमारे बीच में हमारी भाई खड़े हैं, इन्हीं ने 301 स्थान जो है चिन्हित करके उनको दिया था कि यहाँ पे अगर स्थान स्थापित कर दिया जाए तो लखनऊ की यातायात व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से सुगंधित हो सकती है, मगर उनका ध्वस्त करने पे वो आमादा है। संबंधित अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं खास करके नगर निगम को कहूंगा, अपने मेयर मैडम जी से कहूंगा कि बहुत ही जल्दी अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ एम्बुलेंस में मरीज मर जाएगा मगर वो जागेंगे नहीं। घर से एम्बुलेंस निकलेगी, अस्पताल तक के पहुंचने में रास्ते में मरीज मर जाएगा। मैं उनको, अपने मेयर मैडम को चाहता हूं कि वो जाग जाए और वो समझ जाए कि क्षेत्र की जनता को हित में देखते हुए, जनहित में इन रिक्शे वालों को जगह देने का कार्य करें और उससे ये होगा कि आने वाले कल में कि लखनऊ के अंदर जो यातायात की समस्या वो दूर हो जा सके। इरफान जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने इतना भारी जो ऐलान किया, उस मैसेज को मैंने भी पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 2018 से लगातार आप लोग इस चीज का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रहा है कि एक छोटी सी भीड़ लेके आप बड़ी सी मांगे रख रहे हैं सरकार के। देखिए, ये आज हम लोग घूमने आए थे और उससे आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी बात रही। ये हम लोग की टीम है, घूमने आए थे हम लोग रूमी गेट आज, तो उससे मुलाकात हो गई। आपने हमसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। हमारे पास जनसंख्या 84,000 ई रिक्शा चालक है। कम से कम लगभग वर्तमान समय में लखनऊ में हम 5 लाख परिवार इसी से जुड़ा हुआ है और 5 लाख परिवार जो है हमारे मेयर जी को जिताते ही है। 5 लाख परिवार जिताता। मेयर जी का मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर इस रिक्शे वालों पे ध्यान न दिया गया तो आम जनमानस के साथ ये 5 लाख परिवार भी रोड पे आने में मजबूर हो जाएगा और नगर निगम का घेराव करके जान माल अपने पूरे परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेगा, नगर निगम का घेराव करेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख को जो अगर आपकी मांगे उससे पहले आपकी सुनवाई नहीं की गई
जो 5 तारीख को आप प्रदर्शन करने कह रहे हो उसमें कितनी संख्या में लोग होंगे? देखिए हम 84,000 हैं, कम से कम 40,000 आदमी हम लोग पूरे लखनऊ के लोग जाके नगर निगम को बंद कर देंगे, विधानसभा रोड बंद कर देंगे, लखनऊ का एक एक रोड बंद कर देंगे और ये दिखा दूंगा कि मेरी ताकत क्या है। ई रिक्शा की यूनियन एकता जिंदाबाद। मतलब ये एक खुली चुनौती आप दे रहे हैं सरकार को, हमारे चैनल के माध्यम से खुली चुनौती दे रहे हैं कि 84,000 परिवार लेके आप सड़कों पे उतर आएंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं बहुत ही जल्दी मैं अधिकारी अगर हम लोग से संपर्क करते हैं 5 तारीख से पहले अगर कोई वार्ता हो जाती है, हमको आश्वासन देते हैं कि मैं 5 तारीख से पहले आप लोगों का करे दे रहा हूं, आप लोगों को स्थान चिन्हित करे दे रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप अवैध वसूली करने दिए, मैंने ये कहा कि इनको स्थान दिया जाए, इनको जगह दी जाए ताकि ये लोग कहाँ सवारी उतारेंगे, कहाँ बैठा लेंगे, ये चीज इनको चिन्हित कर दी जाए। ये मैं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट का कानून आप पढ़े में है और आपको ही मालूम है कुछ चीजें जो लगातार देखने को मिलती हैं कि आपके ई रिक्शा चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, अवैध रूप से सवारी बैठाते हैं और जहां पाते हैं वहां रोक देते हैं और ना कोई इंडिकेटर, ना कोई हॉर्न, ना कोई हेडलाइट, रात में अंधेरे में भूखे शेर की तरीके चल रहे हैं। इन पे आप लोग क्यों नहीं कोई? देखिए जब ये स्थान चिन्हित करेंगे तो वो हमारे अंडर में आएंगे। अभी वो क्या है छुट्टे साल की तरह घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। हम इसी यही तो चाहते हैं। नहीं आप बोल रहे हो ना आपके साथ 84,000 परिवार ई रिक्शे का जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है तो पहले ये व्यवस्थाएं भी तो सुधरवाना आपका। देखिए ये व्यवस्था हम लोग समय समय पे आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर फेसबुक पे अक्सर डाला करते हैं, हमारे बीच में यादव जी खड़े हैं, हम लोगों ने जनहित के तहत जानकारियां देता हूं और कितनी सख्ती पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत सख्ती कर रखी वर्तमान समय में। वर्तमान साहब के समय में जो हमारे बबलू कुमार साहब हैं उन्होंने खास करके यातायात पे ध्यान दिया है। मैं पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, यातायात पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद अदा करना, उनकी पूरी मेहनत है। मगर नगर निगम जो है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि नगर निगम जाग जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि नगर निगम का मैं गेट नहीं खुलने। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने सिर्फ स्थान की मांग करे जा रहे हैं, लेकिन मैं समाज के हित की जो बात कर रहा हूं आपसे, आप उसका जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? नाबालिग बच्चे सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं, आपकी यूनियन द्वारा नहीं रोका जा रहा है, हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, ई रिक्शा पलट रहा है, तमाम परिवार चोट खा रहे हैं, आप उसको लेकर क्यों बातचीत? देखिए ऐसा है, कभी कदार मैं तो उस पर कहूंगा कि कभी कदार ये भी देखा है कि एक बाप रिक्शा चला रहा है, बेटा लेकर रिक्शा भाग जाता है बगैर बताए। कई घरों में ऐसा होता है, हर जगह हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं लखनऊ के अंदर, मगर जहां भी हम लोग देखते हैं तो उसको दंडित करता हूं, उसको खड़ा करवाता हूं और जहां तक कि थप्पड़ तक के मार देता हूं, जबकि मुझे अधिकार नहीं है, मगर नाबालिग बच्चों को थप्पड़ तक के मार देता हूं ताकि उसके माँ बाप को बुलाता हूं और उनको बता दो कि तुम्हारा रिक्शा सीज करा दूंगा दोबारा अगर ये ऐसा नाबालिग बच्चा चलाते बिक गया। नहीं, कहीं ना कहीं आप स्टैंड के द्वारा इस चीजों को रुकावट में लाना चाह रहे हैं और इन चीजों पे अंकुश लगाना चाह रहे हैं, क्या इसलिए आपकी मांग तो नहीं है? देखिए मेरी मांग यही है कि जब अगर ये चीज हो जाएगी तो लखनऊ की जो ई रिक्शा ई ऑटो से जो भी समस्या है उसका समाधान का पहले सीढ़ी अगर कोई है तो वो नगर निगम हमको स्थान चिन्हित करे, बस मैं ये चाहता हूँ। और कमिश्नरेट लखनऊ के बीच में आपकी लगातार बातचीत हुई थी ट्रैफिक पुलिस को लेकर, वहां से क्या समस्या का समाधान देखिए उसमें उसकी यही तो मुझे कहना है कि नगर निगम ने हमारे पूर्व में जो हमारी कमिश्नर थी रोशन जेकब जी, उनसे मीटिंग उन्होंने आदेश किया, 8 स्थानों को हमारे चिन्हित किया कि इनको दे दिया जाए। 8 स्थानों पर बाकायदा सर्वे भी हुआ, बल्कि उसकी मेरे पास फोटो उसकी कॉपी भी है, आदेश की भी कॉपी है, मगर ये अधिकारी सुनने ही नहीं चाह रहे किसी की। नगर निगम तो बिल्कुल समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त गूंगा बहरा अंधा सब हो चुका है। मैं नगर निगम की जितनी भी बुराई करे तो कम है। ये आज राजधानी लखनऊ के फेमस चैनल एमएन एक्शन न्यूज पे आप बाइट दे रहे हैं, इसके माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना? मैं सरकार को यही संदेश दूंगा कि हमारी सरकार योगी जी जो है नगर निगम को ऊपर ध्यान दें और मेयर मैडम ध्यान दें कि नगर निगम क्या कार्य कर रहा है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसके कर्तव्य का पालन कराएं। हम योगी जी से और मेयर जी से यही चाहूंगा आपके माध्यम। धन्यवाद। हमारे साथ थे इरफान खान जो ई रिक्शा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पे कई नेता ई रिक्शा एसोसिएशन के मौजूद हैं जिन्होंने बातचीत के दौरान अपने समस्याओं को रखा है और हमारे चैनल के माध्यम से मांग की है कि इनकी समस्याएं पूरी की जाएं, वरना सरकार को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं ई रिक्शा एसोसिएशन के लोग कि 5 तारीख से पहले अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो शहर का चक्का जाम करके 84,000 ई रिक्शा सड़कों पे उतार देंगे ताकि सरकार मजबूर हो जाए हमारी मांगे पूरी करने के लिए। आप देख रहे हैं लखनऊ से एमएन एक्शन न्यूज, मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।